तो स्क्रीन पे दिखने में कोई दिक्कत नहीं ना, साफ साफ आ रहा है। तो इसमें देखो फिर से रिवीजन में मतलब जो एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं उसको दिमाग में याद रखने का ज़रूरत है। एक्सप्लोसिव के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसा आपने याद किया, वैसा इसके भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ जहाँ हाईलाइट होंगे मैं आपको अपने दिमाग से बताऊंगा। बाकी तो देखो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला अपना दिमाग लगाता है, हम लोग अपना आइडिया बताते हैं आपको, तो आप अपना भी दिमाग लगाना है। चलो, सो ये जो अपना अपेंडिक्स 8 है, तो उसमें एक्सप्लोसिव के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ऑयल टैंक या पीओएल वैगन बोलते हैं, पेट्रोलियम या पेट्रोल ऑयल और लुब्रिकेंट बोलते हैं, उसी को पेट्रोलियम भी बोलते हैं या पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट या पीओएल वैगन बोलते हैं। ओके, सो इसमें precautions to be observed during marshalling of wagons containing petroleum and other inflammable liquids. So पहला पॉइंट ये है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं तिनका क्लासिफिकेशन टोटल कितना है, 3, ए बी सी। तो एक पॉइंट तो ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये याद कर लो कि 3 क्लासिफिकेशन है, ए बी और सी। इसमें पहले से मन में रख लो कि जो सी क्लास वाला है उसके लिए कोई सावधानी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास सी है उसमें अलग से मार्शलिंग में कोई सावधानी, वो नॉर्मल गुड्स ट्रेन की तरह जा सकता है। सावधानी सिर्फ लेना है किसमें, ए और बी में। सावधानी ए और बी में लेना है। तो ए किसको कहते हैं, ए भी एमसीक्यू है। क्लास ए किसको बोलते हैं, जिसका फ्लैश पॉइंट लिखा है जी इंडसार में। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है आग लगने का टेम्परेचर। तो क्लास ए वाले में 23 डिग्री के नीचे, बिलो 23 डिग्री, 23 डिग्री के नीचे ही आग लगने का पूरा स्कीम है उसका, यानी आग लग सकती है। तो इतना डेंजरस है इसको, मतलब कि जहाँ स्टोर करते होंगे वहाँ भी बहुत सावधानी रखना पड़ता होगा कि उस रूम का टेम्परेचर कंट्रोल रखना पड़ता होगा इनको, राइट। और क्लास बी किसको कहते हैं, अब 23 जो है वहाँ से अलग किया इन्होंने, तो जिसका जलने का टेम्परेचर या उसी को फ्लैश पॉइंट जो बोलते हैं 23 डिग्री से ऊपर है लेकिन 65 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। यानी 23 डिग्री और 65 डिग्री के जो बीच में है वो है क्लास बी लिक्विड या क्लास बी पीओएल, कुछ भी बोल सकते हो, क्लास बी पेट्रोलियम भी बोल सकते हैं। और क्लास सी का मतलब कि 65 डिग्री के ऊपर है उसका जलने का टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट। तो इसीलिए जो क्लास सी पीओएल वाले हैं उसको कुछ अलग से सावधानी लेने का ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल गुड्स ट्रेन की तरह जाएगा। तो सावधानी और मार्शलिंग का नियम कहाँ पे है ज़रूरत, ए और बी में। ठीक, इतना तो मन में याद कर लिए थे। ये 3-4 पॉइंट देखो यहाँ भी क्वेश्चंस मिल गए आपको। तो एमसीक्यू में ऐसे इसी में से बनेगा क्वेश्चन, आपको ये सब ऐसा छोड़ नहीं सकते कि प्यूअल वैगन का इम्पॉर्टेंट नहीं, वो इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट का बात नहीं, कुछ भी इधर से कभी उधर से पूछते रहते हैं एमसीक्यू में। ओके, देन चलो नेक्स्ट रूल में 2.1। एक्सप्लोसिव वैगन में हम लोग पढ़े थे ना कि गुड्स ट्रेन में केवल 10 वैगन ले जा सकते हैं गोला बारूद का। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये अंडरसार में वही लिखा है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ वैगन कंटेनिंग पीओएल। मतलब ये पीओएल वाले वैगन को कितना भी ले जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका रेक जैसा बनाओ। पुराने टाइम में जब 4 व्हीलर ऑयल टैंक था तो 72 ऑयल टैंक का रेक बनता था, 72 टैंक रहते थे उसके, वो हिलते हुए चलता था, 4 व्हीलर डिरेल भी बहुत होता था। अब जो है नॉर्मली 48 बीटीपीएन का बन रहा है। 50 का भी देखा है क्या, दीपक कुमार शर्मा जी को ज़्यादा आइडिया होगा, नहीं तो सुबोध को। ये बीटीपीएन रेक में कितना ऑयल टैंक रहता, हाँ भाई बोलो। 50 प्लस 50 प्लस 2 ब्रेक वैन ना।
ओके। सो स्टैंडर्ड एक 50+2 चल रहा है, और कुछ बीटीपीएन में देख रहे थे उस दिन आप लोगों को व्हाट्सएप में जो मैंने भेजा ना वैगन्स का कोड, और इसमें रेक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन उसमें होगा 48 प्लस ब्रेक बैंड का भी बीटीपीएन देखा है, पर अभी जो बोल रहे तो 50 इन्होंने याद किया है, तो 50 याद कर लो मन में कि 50 ऑयल टैंक रहता है, और दोनों तरफ 8 व्हीलर ब्रेक बैंड लगाते हैं, ताकि किसी भी दिशा में ले जाना है तो मार्शलिंग के करके डमी वैगन नहीं लगाना पड़ेगा। वही मार्शलिंग का टाइम बचाने के लिए ये सब रूल ले आया कि 8 व्हीलर ब्रेक वैन है तो डमी वैगन नहीं चाहिए, और दोनों तरफ ब्रेक वैन पहले से लगा के रखते हैं। ओके, ये रूल इसीलिए आया। तो अब गुड्स ट्रेन में कितना भी वैगन हम लगा के ले जा सकते हैं कि एमसीक्यू उसको भी समझ लो। और ये जो स्टैंडर्ड रेक होता है बाक्सन का 59, इसको व्हाट्सएप में जो उस दिन भेजा ना मैंने, वैगन कोड ये सब पूछ रहे थे ना, तो उसी में एक बार ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो उसको, तो आपको बॉक्सन का एचएल का कितना 58 रहता है, बॉक्सन का रेक 58 प्लस ब्रेक वैन, यानी उसमें तो खाली बॉक्सन की गिनती दिया है। बीसीएन का कितना रहता है, बीसीएन ए का कितना रहता है 42, ये सब मिलेगा उसमें। तो उसी में बीटीपीएन और जो गैस वाले टैंक होता है बीटीपीजीएलएन उसका भी मिलेगा। तो उसको ऐसा निकाल के जो इम्पॉर्टेंट लगे, जैसे बीटीपीएन इम्पॉर्टेंट है, गैस टैंक इम्पॉर्टेंट है, बीसीएन का 2-3 टाइप का है वो इम्पॉर्टेंट है, बॉक्सन इम्पॉर्टेंट है, उतना कोशिश करके याद कर लो, बॉक्सन, बीसीएन और बीटीपीएन, राइट। देन 2.2 wagons containing petroleum and other inflammable liquids which may be grouped together should be placed as far away as practicable from the train locomotive। ये इनका मतलब क्या है कि पेट्रोलियम वाला वैगन है और साथ में दूसरे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ वाले हैं, तो उनको सबको साथ में ग्रुप रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 इधर ऑयल टैंक लगा दिए 4 उधर, तो आजकल रहता ही है साथ में, पर रूल भी है कि सब साथ में कपल्ड टुगेदर होना चाहिए, एक ही साथ लगाना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट क्लास ए फ्यूल। अब यहाँ डमी वैगन की बात करेंगे। तो जो अपना दीपक को डाउट आया था, वो स्टीम लोको का नाम नहीं लिखा है, खाली ऐसे ही लिख दिया कि इंजन से इतना रहेगा, ब्रेक वैन से इतना रहेगा, और नीचे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डीजल लोको लिख के नया रूल ये वाला लिख दिया। तो स्टीम लोको वर्ड नहीं लिखा है, तो किसी भी पढ़ने वाले को तो डाउट आएगा ही। तो ये तो हम लोग हैंडल करते रहते थे, तो मालूम है हमको कि क्या डाउट आता है। तो अभी ये नया रूल है स्टीम लोको का, जो जिनसार में है स्टीम लोको का वर्ड भी नहीं लिखा है, लेकिन उसको ऊपर जो लिखा है 2.3 करके जो लिखा है वही है। आज जो देखे हमको 2.31 से पढ़ना है, 2.31 एंड 2.32 वाला रूल पढ़ना है ऑयल टैंक के लिए। तो क्लास ए फ्यूल है, तो लोको की तरफ एक लगेगा डमी वैगन, और पैसेंजर कैरेज और ब्रेक वैन से वहाँ भी एक ही लगता है। सो इसका डमी वैगन हर जगह एक ही है क्लास ए फ्यूल में। एक बार पढ़ लो पूरा, देखो वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इन्फ्लुएंस, इसका भी उसी आईआरसीए की जो बुक है ना, रेड टैरिफ टेबल नंबर 3 का मतलब वही वॉल्यूम 3 ऑफ रेड टैरिफ, पूरा नाम है रेड टैरिफ 20 बोल के है। सेल बी सेपरेटेड बाय नॉट लेस देन 1 कैरेज। तो आगे भी एक लगता है इंजन की तरफ, और पीछे ब्रेक वैन की तरफ भी एक ही लगता है। और कोई उसमें और भी ज्वलनशील दूसरा पदार्थ वाला वैगन जोड़े तो वहाँ भी एक डमी वैगन लगाना चाहिए, राइट। तो ये सिंपल वन है। लेकिन जो 8 व्हीलर का आगे रूल आएगा तो उसमें क्या है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में आएगा क्योंकि वो अमेंडमेंट के बाद आया। देन ये है यहाँ पे अमेंडमेंट वाला रूल 2.3.3, ये सबसे लेटेस्ट रूल है कि इन केस ऑयल टैंक एंड ब्रेक बैन बोथ आर 8 व्हीलर, ऑयल टैंक और ब्रेक बैन दोनों 8 व्हीलर है, तो सीधा रूल लगा दिया। हाउएवर देयर इज नो नीड टू अटैच सच डमी और गार्ड वैगन बिटवीन टैंक वैगन if it is 8 wheeler containing petroleum and other inflammable liquid class A, and the brake ban if an 8 wheeler brake ban used and the goods train is hauled by diesel or electric loco। अब स्टीम लोको तो है ही नहीं है, फिर भी रूल की बुक है तो इसलिए उन्होंने शर्त लगा के रखा है
कि डीजल इलेक्ट्रिक लोको है, 8 व्हीलर ब्रेक वैन है और 8 व्हीलर ऑयल टैंक है। तो कोई भी डमी वैगन की अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर की बात यह है कि जो बीटीपीएन या गैस का रेक बना रहे हैं, तो दोनों तरफ जैसे बोले ना 50+2 ये +2 क्या है, दोनों तरफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन लगाते हैं। तो इसलिए जिधर इंजन लगाएंगे तो जो ब्रेक वैन है वो डमी वैगन का काम करेगी, और दूसरी तरफ ब्रेक वैन है, गार्ड रहेगा, तो 8 व्हीलर ब्रेक वैन है तो उधर डमी वैगन का रूल निकाल दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया कि डमी वैगन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ए में भी हो गया यही रूल और बी में भी। लेकिन अगर 8 व्हीलर का नाम नहीं लिया तब एमसीक्यू में इंजन से एक और ब्रेक वैन से एक डमी वैगन बोलना है। क्लास बी में भी सेम रूल है, और जब स्टीम लोको था तो दोनों में अलग अलग रूल था, प्लस पर ये जब से इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन आ गया तब से क्लास ए और बी में सेम था, वो बाद में अमेंड होके 8 व्हीलर ब्रेक वैन का वो नया रूल बना दिया। तो यहाँ पर भी वही है, देखो क्लास बी में भी वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम और अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड class B shall be separated by only one such carriage wagon from the train, loco, passenger carriage, brake van or any other dangerous goods. However, if the नीचे जो नया रूल है नीचे लिखा है, if however the last टैंक वैगन, लास्ट क्या बोल रहे हैं, पूरा रेक ही अपना 8 व्हीलर है। If the last tank wagon is an 8 wheeler and if the brake van is also 8 wheeler, there is no need to attach such a carriage wagon between the 8 wheeler tank and the 8 wheeler brake van. तो जब 8 व्हीलर ब्रेक वैन है और 8 व्हीलर ऑयल टैंक है तो वहाँ पे कोई भी सेपरेशन के लिए डमी वैगन लगाने का ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी होशियारी क्या कर दिया रेलवे ने कि दोनों तरफ ब्रेक वैन लगा रहे रेक में, तो मार्शलिंग का पूरा टाइम बचा लिया। बहुत नुकसान होता था उसमें, दूसरी ट्रेन का भी नुकसान होता था। आगे भी थोड़ा 2-4 पॉइंट दिए, सुन लो एक बार। वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड शैल बी क्लोज्ड कपूल। ये पहला जो पढ़े थे नियम वही है कि आपस में एक ही साथ इनको रखना चाहिए। 2.6 जो एक दिन इसकी चर्चा हुई थी कि जैसे मान लो ऑयल टैंक है ये, वो चाहे पेट्रोल का हो, डीजल को हो, किसी का भी हो, वो एम्प्टी है, लेकिन उसके लिए भी रूल है कि मार्शलिंग पर्पस से जो ये डमी वैगन लगाने का नियम है, जो भी सुरक्षा लेना है उसको लोडेड ही समझना है। रीजन क्या है कि जिसमें से पेट्रोल निकाल लिया मान लो ऑयल टैंक से, फिर भी उसमें क्या होता है, पेट्रोल के वो भाप रहती है जिसको बोलते हैं वेपर्स रहता है, इसलिए वो खतरनाक रहता है, उसमें भी आग लग सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि एक एमसीक्यू ये भी ध्यान रखना कि एम्प्टी ऑयल टैंक is treated as a loaded oil tank for the purpose of marshalling. इसमें तो इतना बड़ा लिखा है पर छोटा सेंटेंस ही बन जाएगा वो। Empty tank wagon said to have contained petroleum and other inflammable liquids should for the purpose of marshalling on trains be treated as if these tanks wagons actually contained petroleum or inflammable liquids, and the above precautions should also be observed for the provision of guard wagons for separating such empty tank wagon from the train locomotive or from the passenger carriage और द ब्रेक वैन। ये पूरा पैराग्राफ का मीनिंग यही है, एम्प्टी ऑयल टैंक को मार्शलिंग पर्पस से लोडेड ऑयल टैंक के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। राइट, समझ में वैसा बात। देन 2.7 देखो क्या है, वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इन्फ्लेमेबल लिक्विड ऑफ क्लास ए शैल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय एनी अदर गुड्स ट्रेन। एनी ट्रेन अदर देन गुड्स ट्रेन। अच्छा, ओके, मतलब इसको भी गुड्स ट्रेन में ही ले जाना है, वो पैसेंजर ट्रेन में अलाउड नहीं है, वो तो बात ठीक है। पेट्रोलियम एंड अदर इन्फ्लेमेबल गुड्स ऑफ क्लास बी में हाउएवर बी ट्रांसपोर्टेड इन वैगन्स बाय ऑल ट्रेन्स एक्सेप्ट पैसेंजर ट्रेन्स। मीन्स जो क्लास बी वाले पीओएल है, क्लास ए ओनली गुड्स ट्रेन, क्लास बी को पैसेंजर में नहीं ले जाएंगे, मतलब मिक्स्ड और पार्शल ट्रेन में ले जा सकते हैं। देन 2.7.1 petroleum and other inflammable liquids of class A
मे हाउएवर बी ट्रांसपोर्टेड इन वैगन्स बाय मिक्स्ड और पार्शल ट्रेन। वही जिस सेक्शन में गुड्स ट्रेन नहीं चलती तो वहाँ क्लास ए को भी मिक्स ट्रेन में ले आ सकते हैं, पर शर्त वही है कि जैसे ही गुड्स ट्रेन वाला सेक्शन आएगा तो निकाल के गुड्स ट्रेन में लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, खाली रूल बुक में लिख के रखा है। देन 2.8 सेपरेशन फ्रॉम ब्रेक वैन इन सर्टेन स्पेशल केसेस, ये भी दिया है। देखो इसमें कुछ एमसीक्यू है क्या। इन द केस ऑफ जनरेटेड फिटेड ब्रेक वैन, जनरेटेड फिटेड ब्रेक वैन अगर कोई है, जैसे नॉर्मली वो एसी जो ट्रेन होती है तो उसमें एसएलआर के पास में रहता है ना जनरेटर, जिसको अब आजकल चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लोको से पावर लेके, ताकि जनरेटर को न चलाना पड़े। और बाकी तो जो डीजल ट्रेन है उसमें तो जनरेटर पीछे रहता है एयर कंडीशनिंग वगैरह को मेंटेन करने के लिए। सो वही बोल रहा है कि इन द केस ऑफ जनरेटर फिटेड ब्रेक वैन where the electric equipment including the generator is totally enclosed and suitable glands to close the small openings left for cable entry are fitted, tank wagons containing petroleum and other hydrocarbon oils need be separated therefrom by only one wagon, provided that the intervening wagons and the brake van do not contain explosive or other dangerous goods or articles of inflammable nature। बोल रहे कि अगर कोई ऐसा ब्रेक वैन है ट्रेन में पीछे लगा है जिसके साथ जनरेटर भी फिटेड है, तो जनरेटर में क्या डर रहता है, स्पार्क होने का, आग लगने का वो डर है। तो कैसा होना चाहिए, वहाँ भी एक डमी वैगन फिर आप लगाइए, और वो भी इंश्योर करना है कि जो जनरेटर का कुछ जहाँ से करंट वरेंट निकलने का रहता है सब पूरा पैकिंग अच्छी है, उसकी कोई लीकेज होने का चांस नहीं है, ये बोल रहे हैं। The equipment and fittings in the brake van should however be thoroughly examined at the commencement of each journey to ensure that they are in proper order। वही जनरेटर फिटेड ब्रेक वैन है तो जनरेटर का सिस्टम सब अच्छा होना चाहिए, तब भी एक डमी वैगन लगाना पड़ेगा उधर। ओके, देन 2.9 पोजीशन ऑफ टैंक वैगन्स ऑन मिक्स्ड ट्रेन, यानी अगर मिक्स ट्रेन है, पैसेंजर कोच और गुड्स ट्रेन मिला के है, तो टैंक वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स ऑफ क्लास ए आर फ्यूल और केरोसिन और एम्प्टी टैंक वैगन्स which have contained these liquids when transported by mixed train must be attached in the rear of the passenger carrying vehicle। तो अगर मिक्स ट्रेन में ले जा रहे हैं तो लोकेशन कहाँ रहेगा, पैसेंजर कोचेज के पीछे रहना चाहिए। क्यों, ट्रेन चलेगी आगे की ओर, तो क्या होता है, पीछे बाई चांस आग लग गई तो आग हवा की वजह से पीछे की ओर ही फैलेगी, आगे की ओर नहीं फैलेगी। ये ध्यान में रख के नियम बनाया कि मिक्स ट्रेन में अटैच किया तो पैसेंजर के पीछे ऑयल टैंक होना चाहिए, आगे की ओर नहीं होना चाहिए। 2.10 टैंक वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स एंड लिक्विड ऑक्सीजन शैल नॉट बी कैरीड टुगेदर। जैसे एक्सप्लोसिव वैगन में देखे उसी तरह पीओएल वैगन भी कभी भी लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड एयर वाले ट्रेन में नहीं ले जाना चाहिए। पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स इन टैंक वैगन शैल नॉट बी कन्वेड बाय एनी ट्रेन बाय व्हिच लिक्विड एयर और लिक्विड ऑक्सीजन इज कैरीड। ओके, तो ये नियम वहाँ भी लागू है। देन गार्ड आर डमी वैगन, तो गार्ड आर डमी वैगन को वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर लोडेड साधारण सामान वाले डमी वैगन नहीं है, अब आजकल हालांकि प्रैक्टिकल में 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, डमी वैगन जरूरत नहीं है, फिर भी अगर साधारण सामान वाले लोडेड वैगन नहीं है तो एम्प्टी वैगन का डमी वैगन बना सकते हैं। देन नीचे चौथा पॉइंट लिखा है, फॉर मार्शलिंग ऑफ वैगन्स कंटेनिंग गैसेज, गैस जिसमें लेके जाते हैं, इनफ्लेमेबल सॉलिड्स, इनफ्लेमेबल सॉलिड्स बहुत सारे आते हैं जैसे सोडियम वगैरह है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज, ये सब एसिड एंड कोरोसिव्स एंड पॉइजनस टॉक्सिक, जैसे नाइट्रिक एसिड, ये दुनिया भर के एसिड ओसिड भी टैंक में जाता है कभी कभी वो के फैक्ट्री में काम करने के लिए, विच वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस मस्ट बी ऑब्जर्व। ये रूल बुक का नंबर लिख रहे हैं कि ऐसे ज्वलनशील पदार्थ लेके जा रहे हैं तो इस रेड टैरिफ बुक का रूल पालन करना चाहिए। इसके बाद लास्ट में ये है डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम है कि 8 व्हीलर ब्रेक वैन नहीं है तब,
तो देखो इंजन की तरफ एक डमी वैगन है, बीच में ऑयल टैंक है और पीछे ब्रेक वैन के बगल में एक डमी वैगन है। ए और बी दोनों के लिए नियम सेम है आजकल। और नीचे जो रेक बनाया है फोटो में, वो है 8 व्हीलर ब्रेक वैन वाला है और ऑयल टैंक भी 8 व्हीलर है। तो इसमें देखो, डायग्राम में भी देखो, इंजन के पीछे 8 व्हीलर ब्रेक वैन लिखा है, यानी रेक में दोनों तरफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन है और बीच में ऑयल टैंक। तो ये वाला जो नया रूल है नीचे वाला, इसमें क्या फायदा है कि दोनों तरफ ब्रेक वैन है। आप लोड करने के बाद चाहे लेफ्ट साइड में स्टार्ट करो चाहे राइट साइड में स्टार्ट करो, कुछ मार्शलिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक ब्रेक वैन जो है डमी वैगन बन जाएगा और दूसरी गार्ड की तरफ ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा रूल कर दिया, राइट। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है ऑयल टैंक के बारे में तो पूछो, डाउट नहीं है तो भी बताओ कि डाउट नहीं है। बोलो भाई, है डाउट नहीं है डाउट? कोई बोलेगा नहीं ये।